बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनवेव में आपको खुशामदीद कहेंगे। और सबसे पहले अमेरिका के नवमुंतखब सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं उनके सदर मुंतखब होने पर। अच्छा, अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गए और दुनिया की तवक्कुआत उनसे बहुत उभर रही है, नुमाया हो रही है। अब देखिए, पाकिस्तान में एक अजीब सी बेचैनी है। मैं यहाँ पर पाकिस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा मुल्क है, मैं यहाँ रहता हूँ और मैं सारी स्क्रीन देखता रहा कि जी अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या होंगे। तो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात 1947 जब अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके दो कौमी इस्लामी नज़रिए के साथ तस्लीम किया, कबूल किया और वहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना रोड भी बनाई, तो ये ताल्लुकात तभी से कायम हैं और ये नस्ल दर नस्ल कायम रहेंगे। ये जो रियासत से ताल्लुकात है ना, ये कभी ख़राब नहीं होते। शख्सियात आते हैं और चले जाते हैं, यहाँ भी तब्दीली आती है, वहाँ भी तब्दीली आती है, बरतानिया में भी आती है, कनाडा में भी आती है, इंडिया में भी आती है। शख्सियत के आ जाने से वो जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो कभी नहीं टूट सकता और वो हमेशा कायम व दायम रहेगा। और उम्मत मुस्लिमा के हवाले से मैं ये बात वाज़े क्लियर करता चले जाऊँ कि एक तो मुसलमानों का इस पूरी दुनिया में अपना अपना एक मुल्क है, जो मुसलमान आबादी का अपना एक घर है, लेकिन जो दूसरा घर है मुसलमानों का वो अमेरिका है और बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप है। ठीक है, क्योंकि ट्रंप साहब आ गए हैं। ट्रंप साहब जब अपने साबका दौरे हुकूमत में थे तो उस ज़माने में अमेरिका ने एक ख्वाब देखा, अमेरिकी दफ्तर खारजा ने एक अजीम ख्वाब देखा जिसकी तकमील के लिए उस ख्वाब की शराकत दार सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हुए। और वो ये ख्वाब था कि मशरिक़ वुस्ता का एक बुनियादी हल अब आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लड़ाई झगड़ाई बहुत हो चुकी है, ये जंगो जदल से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, मज़ाकरात की ही टेबल पर आकर सब कुछ हल होना है। तो ऐसे में अमेरिकी थिंक टैंक और अमेरिकी मुनसिफाना खारजा पॉलिसी के इक़दामात के उस पहलू पर हमें बड़ी खुशी हुई और हमने उसको वेलकम किया। तब हमने ये कॉलम भी लिखा जंग लंदन से कि सदर ट्रंप का ख्वाब सच बन सकता है। गो कि वो अमेरिकी ख्वाब था, लेकिन उसकी तामील के लिए आगे जो है वो सदर ट्रंप आए। सो उस ख्वाब की जो लीडरशिप थी वो उस वक्त अमेरिकी क़यादत में सदर ट्रंप के हाथ पर थी और उन्होंने अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड पेश किया। और उस अब्राहम अकॉर्ड के दो पहलू थे, एक तो थे अरब इजराइल ताल्लुकात और यानी कि दो रियासती हल, और दूसरा ये कि यहूदी ईसाई मुसलमान इकट्ठा इबादत ज़ियारत जैसे कि पहले किया करते थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अकॉर्ड के मुताबिक। उन्होंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा बल्कि उसे आगे की जानिब बढ़ाया और ये अमेरिकी पॉलिसी की सबसे बड़ी फतह की दलील बन गई। और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आखिर इन तीनों अकायद में, यानी ये खुदा के मानने वालों में, जब हर चीज़ मुश्तरक है, यानी ख़तना, निकाह के मामला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके तरीक़ेकार या सुन्नतों का ताल्लुक़ अंबिया इकराम से। सो उन्होंने कहा कि इनके माबैन क्या मसला है, तो उन्होंने देखा कि ये बस मिल के रह नहीं पा रहे, तो उन्होंने इसमें एक नया इजाफा किया कि इकट्ठा रह खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं, यानी कि उनके मुस्तकबिल के भी हवाले से बात कर दी। ये बड़ा खुश आइन था और हमने इसे, यानी मुसलमानों ने इसे लब्बैक कहा और हम इस ओर चल पड़े। लेकिन फैसले का इख्तियार जो है ना, वो बस सदर ट्रंप से ये हुआ कि वो उन्होंने अरब को दे दिया और अरब की नासमझदारी ने ये सारा मामला टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। उन्होंने बजाय कि यहूदी ईसाई मुसलमान के मुश्तरका
मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फ़ैसले को एक्सेप्ट करना था, उन्होंने अरब इजराइल ताल्लुक़ात को एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने ऑप्शन नंबर 1 को चुन लिया, जिसके बाद अरब इजराइल सिफारतकारी तो शुरू हो गई, लेकिन यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का मामला वहीं पीछे रह गया। और ये चीज़ जो है वो बड़ी एक दफ़ा फिर मतलब फ़ॉरेन पॉलिसी आगे गई, पूरी दुनिया की अजीम फ़ॉरेन पॉलिसी आगे गई, फिर वो पीछे की तरफ आ गई। और बिलखुसूस उस वक्त ज़्यादा पीछे आ गई जब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपने साबका दौरे हुकूमत में यरूशलेम यानी कि खुदा की इबादत पर 3 अंबिया के पैरोकारों के मुश्तरका सरजमीन को यानी इबादत की सरजमीन को एक कौम यानी कि इज़राइल के हवाले कर दिया और उसे उसका दारुल खिलाफा करार दे दिया, जिसकी वजह से ये मामला बहुत बढ़ गया। फिर वो हमास के 4 रॉकेट वो उसने जवाब फराहम किया इज़राइल को। इज़राइल ने ये ज़रा सा नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहे, उन्होंने मुसलमानों की नस्लकुशी करना शुरू कर दी। उस ज़माने में भी मैंने कहा कि हम मुसलमान यहाँ से इनखला चाहते हैं, अब हम हिजरत चाहते हैं, यानी कि शहर यरूशलेम यानी कि जहाँ पे 3 अंबिया के पैरोकार यानी कि यहूदी, ईसाई और मुसलमानों को बराबर से इबादत, ज़ियारत और अमेरिकी अब्राहम अकॉर्ड के बाद वो इकट्ठा रहे, खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। हम यहाँ से हिजरत करना चाहते हैं। अमेरिकी उस ऐलान के बाद, उस अज़मती ऐलान के बाद कि गज़ा पट्टी जंग से कबल, जंग के बाद और अब भी मुसलमानों की सरजमीन रहेगी, यानी मुस्लिम फ़लस्तीनियों की सरजमीन रहेगी, यानी कौम की बात हो रही थी। हमने उसे वेलकम किया, हमने कहा कि हम जाना चाहते हैं, बस एक तहरीरी मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर साए तमामी अक़वाम दुनिया की कर लें, जिसमें अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, अरब ममालिक, अजम ममालिक, मुसलमानों में फ्रांस, यूरोप, रूस, चीन सभी शामिल हो जाएं और मुसलमानों को यह अहद दिया जाए कि यहाँ पे मुसलमानों की जो इबादत गाह यानी कि मस्जिद अक्सा और उसको किसी किस्म का कोई तामीराती नुकसान नहीं पहुँचेगा। जिस तरीके से मुसलमानों ने ईसाइयों के कलीसा यानी कि चर्चिस की हिफाजत की खिलाफत उमर से लेकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से लेकर अब तक करते आ रहे, इसी तरीके से मुसलमानों की भी इबादत गाहों की हिफाजत हो। और जब हम यहाँ से हिजरत कर जाएँ, चाहे हम वेस्ट बैंक पर आकर आबाद हो जाएँ मुकम्मल तौर पे, या गज़ा पट्टी पर हो जाएँ, या काबे के पास आबाद हो जाएँ, या दीगर मुस्लिम ममालिक में जाकर आबाद हो जाएँ, लेकिन हमें यहाँ पर इबादत और ज़ियारत का बराबर से हक़ व इख्तियार हासिल है, जिस पे किसी किस्म की कोई तशनगी ना हो। ये बात क्लियर कर दी गई थी इस वक्त। और जो ज़रायों से हमें फीड आ रही थी वो ये थी कि हाँ, ये शायद थोड़ा सा एक इबाम रह गया। अब भी सदर ट्रंप साहब से, जो कि नौमुंतखब सदर हैं, मौजूदा सदर इस वक्त, जो कि इस वक्त इक़्तिदार जो इख्तियारात है उसकी मुंतकली से कबल सदर बाइडन साहब से भी गुजारिश है, फिर एक दफ़ा फिर एंटोनी ब्लिंकन साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो सरज़मीन मुक़द्दसा है ना, यानी कि शहर यरूशलेम, ये एक खुदा के मानने वाले 3 अकायद के पैरोकारों की मुश्तरका इबादत की सरज़मीन है, जिसे अब आज़ाद कर दिया जाए। यानी यूनाइटेड नेशन के भी चार्टर में कि इसे एक इंडिपेंडेंट सिटी बनना है, तो लिहाजा इसे अब बफर जोन बना दिया जाए ताकि यहाँ पे UN पीस कीपिंग उतारी जाए। लेकिन मुसलमान इस बात को बखूबी जानते हैं कि ये सरज़मीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है, जहाँ पर उनकी दुनिया की वापसी के बाद उन्हीं की बादशाहत को कायम होना है। सो मुसलमान भी उस काफ़िले का हिस्सा होंगे और हम ये अहद देते हैं कि ये सरज़मीन खुदा के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सरज़मीन है, उनकी बादशाहत की सरज़मीन है, जहाँ पे यहूदी, ईसाई और मुसलमानों को बराबर से इबादत, ज़ियारत का हक़ व इख्तियार है, वहीं वो इकट्ठा रह खा और एक जैसे ख्वाब देख सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये कि वक्त आ गया है कि इसे बफर जोन बना दिया जाए, इस ज़मीन को इन 2 अक़वाम के बाहिमी झगड़े से बाहर निकाल दिया जाए, यानी फ़लस्तीनी और इजरायली अक़वाम के दरमियान से बाहर निकाल दिया जाए। ये किसी का दारुल खिलाफा नहीं बन सकता, बल्कि इस सरज़मीन की कुंजी उम्मत मुस्लिमा खिलाफत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तसलसल को, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि आप हमारी खिलाफत को तस्लीम करें ताकि हम उस तसलसल से जो जुड़ी हुई लड़ी थी, जो टूट गई, उसको दोबारा जोड़ दें और हम ये सरज़मीन मुक़द्दस की चाबी ईसाइयों के हवाले अमेरिकी क़यादत को करके
यहाँ से हिजरत कर जाएं, वेस्ट बैंक पे मुकम्मल जाकर आबाद हो जाए और गज़ा पट्टी पर जाकर आबाद हो जाए, खाने काबा पे आबाद हो जाए। काबा अल्लाह की सरज़मीन है जहाँ पर किसी कौम की हुक्मरानी की कोई इजादारी नहीं है, ये अल्लाह की सरज़मीन। तो ये हमारा इस वक्त रिक्वेस्ट है सदर साहब से, सदर डोनाल्ड ट्रंप से। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने इक़्तिदार सदारत को जब उसका ओहद ले, उससे पहले इस चीज़ का ऐलान कर दें कि हाँ ये एक छोटा सा मामला है जिसे हल कर देना चाहिए। सदर बाइडन भी इस चीज़ को समझते हैं कि एक छोटा सा मामला है, इसे हल कर देना चाहिए। यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी है कि इसे एक इंडिपेंडेंट सिटी बनना चाहिए, इससे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों की फतह होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की क़ुव्वत से दुनिया में एतमाद, कौमों में एतमाद पैदा होगा, मज़ाहिब में एतमाद पैदा होगा, अक़ाइद में एतमाद पैदा होगा, दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा इस महवर के होने का। वरना अगर खुदा ना खास्ता ये महवर एक दफ़ा टूट गया तो फिर इस दुनिया में एक ऐसी जंग शुरू होगी जिसके ख़ात्मे की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो इसे आज़ाद शहर बना दिया जाए, इसे UN बफर जोन बना देना चाहिए, वक्त आ गया है। अब दूसरा मामला जो बड़ी खुशाइन बात है कि रूस के सदर पुतिन ने अमेरिका से दोस्ताना ताल्लुकात का हाथ बढ़ाया। ये बड़ी खुशाइन बात है क्योंकि वो जो समंदरी इलाक़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मामला है, यानी कि जो नहर स्विस से शुरू होता है और बहरे अरब पर आता है, और अब तो मैं ये भी कहता हूँ कि उसे बे ऑफ बंगाल तक ले जाना चाहिए अमेरिका को, यानी अमेरिकी सेंट्रल कमांड को, कि वहाँ पे अपनी अफवाज को तैनात करें। तो ख़दशा ये था कि रूस ईरान की मदद के लिए अगर आएगा तो वो जो इलाक़ाई तहफ़्फ़ुज़ का जो तवाज़ुन है उसका फलक्रम टूट जाएगा। लिहाजा दो बड़ी क़ुव्वत जब जंग लड़ेंगी, यानी बहरे अरब पर, तो फिर वो समंदर के रास्ते ज़मीन में दाखिल होगी, फिर वो पूरा यूरोप, फिर वो नेटो शामिल हो जाएगा। फिर यूक्रेन का मामला है, यूक्रेन को हर हालत में नेटो में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, सदर पुतिन ने एक अच्छी पेशकश करी है कि वो अमेरिका से बाहिमी ताल्लुकात का दोस्ताना हाथ बढ़ाते हैं और ये अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से चाइना ने भी खैर सगाली का पैगाम दिया है कि वो भी अमेरिका के साथ माशी ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब की बड़ी मेहनत है। वो बार बार चाइना जाते थे, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे, फिर वापस आते थे। बाइडन साहब गए, सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब गए। सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब की बड़ी खदमात है। मैं कहता हूँ सेक्रेटरी ब्लिंकन साहब ने जो खारजा पॉलिसी को लेकर पूरी दुनिया में एक यूनी फोकस जो वॉल्यूम बनाने की कोशिश की, अल्लाह मियाँ उसे और मज़ीद कामयाब करे सदर ट्रंप के ज़माने में। तो अच्छी उम्मीद करते हैं, खैर की उम्मीद करते हैं, दुनिया को जंग से बचाने की उम्मीद करते हैं और इस ऐलान का बड़ा खैर मकदम करते हैं मुसलमान कि अब कोई मुस्लिम सरजमीन पर कोई जंग नहीं होगी, ना ही यहूदी सरजमीन पे जंग होगी, ना ही ईसाई सरजमीन पे जंग होगी, ना ही दुनिया के किसी अक़वाम के सरजमीन पे जंग होगी। अब हमें अमन के रास्ते इसी नहर स्विस को दुनिया की मईशत के लिए एक बेहतरीन और महफूज गुज़रगाह बनाना है, जिस पे तमाम ही मुसलमान ममालिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ है। और मैं रूस और चाइना का अमेरिका से बाहिमी ताल्लुकात की जो पेशकश है और जो हाथ बढ़ाया उसे खैर मकदम करता हूँ। बहुत शुक्रिया।